नाम जप से समस्या का समाधान। कुछ समय बाद स्वामी शंकरानंद जी का एक दूसरा पत्र मिला, जिसमें उन्होंने नवविवाहिता भक्त महिला की समस्या लिखकर भेजी। उस महिला का विवाह कुछ ही समय पूर्व हुआ था। वह जिस व्यक्ति से विवाह करना चाहती थी, उसके अभिभावकों ने उससे विवाह न कर किसी दूसरे व्यक्ति से, जो इंजीनियर थे तथा सौम्य प्रकृति के थे, विवाह कर दिया तथा उनसे उसे किसी प्रकार की असुविधा भी नहीं थी। परंतु वह महिला कहती थी कि वह व्यक्ति जिससे वह विवाह करना चाहती थी, उसके मन से निकलता नहीं है। सत्संग आदि विचारधाराओं से युक्त होने के कारण वह यह भी समझती थी कि किसी अन्य पुरुष की स्मृति उसके अकल्याण का ही कारण बनेगी, परंतु उस व्यक्ति को भूलना उसके बस की बात नहीं थी। उस महिला ने उसका उपाय स्वामी शंकरानंद जी से पूछा और शंकरानंद जी ने पत्र द्वारा इसका समाधान महाराज श्री से जानना चाहा। महाराज श्री को मैंने पत्र पढ़कर सुना दिया। उन्होंने यह उत्तर दिया कि उस महिला को निरंतर नाम जप का साधन करना चाहिए। चलते फिरते, उठते बैठते सब समय नाम जप करने से यह बात मन से निकल जाएगी। यह इसका अमोघ साधन है। मैंने यह बात शंकरानंद जी को पत्र द्वारा सूचित कर दी। महाराज द्वारा रचित रामायण मीमांसा पुस्तक के प्रकाशन का भार मेरे ऊपर ही था। पुस्तक प्रायः छपकर तैयार हो चुकी थी, परंतु जिल्द आदि बांधना बाकी था। महाराज जी ने एक दिन मुझसे पूछा कि इस पुस्तक के तैयार होने में विलंब क्यों हो रहा है। मैंने उत्तर दिया कि महाराज, कुछ लोगों की यह भावना है कि इस पुस्तक में आपका एक चित्र भी दिया जाए। चित्र के बनने में कुछ विलंब होने के कारण पुस्तक तैयार नहीं हो पाई। यह सुनकर महाराज जी कुछ विचलित से हुए और उन्होंने तत्काल कहा कि खबरदार, इस विषय में मैं जैसा कहूं वैसा करना, दूसरों का कहा ना करना। यदि चित्र देना है तो भगवान राम का पंचायतन चित्र देना चाहिए, न कि मेरा चित्र। यह पुस्तक आप सभी को अवश्य पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं ना, जिनके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। राम जी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं। कोई कहीं से कुछ भी इंटरनेट से आप पढ़ लिए और फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो रामायण मीमांसा ये गीता प्रेस से प्रकाशित है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। आपको यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। आत्म प्रशंसा से विमुख। श्रावण शुक्ल द्वितीया को महाराज श्री के जन्म दिवस पर भक्तों ने वर्षगांठ मनाने का निश्चय किया। वाराणसी में धर्म संघ शिक्षा मंडल में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें सुमेरु पीठ के शंकराचार्य तथा काशी के मूर्धन्य विद्वान सम्मिलित हुए। स्वामी जी महाराज को भी वहां आमंत्रित किया गया। लोगों के विशेष आग्रह पर वे सभा में भी पधारे। उस सभा में महाराज के व्यक्तित्व एवं कृतित्व की प्रशंसा में विद्वानों के व्याख्यान हो रहे थे। महाराज श्री कुछ देर तक तो वहां बैठे, लेकिन सभा के बीच में ही बिना कुछ व्याख्यान दिए उठकर चले आए। बाद में उन्होंने कहा, यह सब कार्यक्रम मेरे समक्ष होना उचित नहीं। महाराज जी की इन भावनाओं से उनकी निरपेक्षता और साधुता स्पष्ट प्रतीत होती है। विदेश यात्रा का प्रसंग। एक बार चर्चा में महाराज जी ने मुझसे कहा कि चिंतन होना तो कोई बुरा नहीं, पर जब किसी बात का अभिनिवेश पूर्वक चिंतन होता है तो ऐसा लगता है किसी प्रारब्ध के दोष से ही ऐसा हो रहा है। कभी कभी इस प्रकार की स्थिति हम लोगों की भी हो जाती है। मैंने उत्सुकता पूर्वक महाराज जी की ओर देखकर पूछा, ऐसा क्यों होता है महाराज? महाराज श्री ने कहा कि शास्त्र के विपरीत जब कोई बात सामने आती है तब यह स्थिति हमारी भी हो जाती है। उदाहरण में उन्होंने कहा कि श्री माधवाचार्य जी शास्त्री का एक लेख, जिसमें शास्त्रीय दृष्टि से विदेश यात्रा का समर्थन किया गया है, जो मुझे देखने को मिला, तब से जब तक मैंने इसका उत्तर नहीं लिखा तथा उस संबंध में माधवाचार्य जी से बातचीत नहीं हुई, तब तक यह स्थिति बनी रही। विदेश यात्राओं के संबंध में महाराज यह कहते कि आज तो प्रायः पंडित और सनातन धर्मी सभी विदेश यात्रा करते हैं। मैं किसे मना करता हूं? अपनी कमजोरियों के कारण शास्त्र के विपरीत कोई व्यक्ति आचरण कर सकता है, परंतु यदि उसे वह शास्त्र सम्मत सिद्ध करने की चेष्टा करता है तो यह घोर अन्याय है। सत्पुरुषों को ईमानदारी पूर्वक अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हुए शास्त्र का यथार्थ प्रतिपादन करना चाहिए।
जिससे आने वाली पीढ़ी को शास्त्र के वास्तविक अर्थ को समझने में भ्रम पैदा न हो। महाराज श्री ने तत्काल विदेश यात्रा पर कई लेख लिखे, जिसमें शास्त्रीय दृष्टि से विदेश यात्रा का निषेध प्रतिपादन किया गया। संसद सदस्य सेठ गोविंद दास जी ने महाराज श्री से धर्म प्रचारार्थ विदेश यात्रा के लिए विशेष आग्रह किया तथा उनके नियमानुकूल व्यवस्था और प्रबंध करने की जिम्मेदारी भी स्वयं लेनी चाहिए, परंतु महाराज जी ने इसे कतई स्वीकार नहीं किया। विदेश यात्रा के प्रायश्चित के संबंध में महाराज का यह निर्णय था कि प्रायश्चित के द्वारा पारलौकिक शुद्धि तो की जा सकती है, परंतु लौकिक शुद्धि नहीं हो सकती। मंदिर मर्यादा का संरक्षण तथा श्री काशी विश्वनाथ की स्थापना। मंदिर प्रवेश के संबंध में भी महाराज का मत स्पष्ट था। वे हरिजनों के हृदय से हित चिंतक थे। एक बार कानपुर में अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ का महाधिवेशन चल रहा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबू संपूर्णानंद जी वहां पधारे। महाराज श्री भी वहां उपस्थित थे। संपूर्णानंद जी ने अपने भाषण में हरिजन प्रवेश आदि बातों की चर्चा की। उनके भाषण के बाद महाराज जी ने बड़ी युक्तिपूर्वक सभी बातों का उत्तर दिया और कहा कि अपने शास्त्र संपूर्ण जीवों के कल्याण का उपाय बताते हैं तथा अधिकारानुसार उनके कर्तव्य का निर्देश करते हैं, जिनसे उनका वास्तविक कल्याण होता है। दृष्टांत रूप में महाराज जी ने कहा, यदि कोई डॉक्टर किसी दुधमुहे बच्चे के लिए गन्ना खाना लाभकारी बताता है तो उसके अभिभावक गन्ने को मूल रूप में उस बच्चे को नहीं खिला सकते। गन्ने का रस निकालकर उसका कंद तैयार करना होगा तथा उस कंद का सत देने पर ही बच्चे को गन्ने का लाभ मिल सकेगा। यदि उसे गन्ना खिलाना चाहेंगे तो वह खा भी ना सकेगा और उसे कष्ट भी होगा। इसी प्रकार यदि कोई अंत्यज मंदिर के शिखर का दर्शन करता है और मंदिर की बाह्य सेवा करता है तो उसे शास्त्रानुसार वही फल मिलेगा जो किसी ब्राह्मण को मंदिर के भीतर रहकर जप तप व्रत नियम सेवा पूजा अर्चा करने से मिलता है। अतः शास्त्रानुसार ही चारों वर्णों को मंदिर में सेवा उपासना करनी चाहिए। इन दिनों मंदिरों में हरिजन प्रवेश का एक आंदोलन चलाया जा रहा था। जुलूस निकालकर हरिजनों को गर्भ मंदिरों में प्रवेश कराने की चेष्टा की जा रही थी। महाराज श्री ने सार्वजनिक रूप से इस आंदोलन का प्रतिरोध किया तथा नेताओं को भी यह समझाने का प्रयास किया कि यह कार्य देश राष्ट्र और हरिजनों के हित में नहीं है, कारण कि शास्त्रानुसार इससे मंदिर की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। अहिल्याबाई द्वारा संस्थापित पुराने काशी विश्वनाथ मंदिर में जब भी प्रवेश के निमित्त हरिजनों का समूह आया तब महाराज श्री तथा उनके भक्त गणों ने निर्भीकता पूर्वक धरना दिया और इसका विरोध किया, परंतु अंततोगत्वा पुलिस के बल पर गर्भ मंदिर में एक दिन प्रवेश हो ही गया। महाराज का यह भाव था कि सभी मंदिरों में भगवान के गर्भ मंदिर को प्रांगण से अलग रखा जाए। सभी वर्ण आश्रम के लोग बाहर प्रांगण से ही भगवान का दर्शन आराधना करें तथा गर्भ मंदिर के भीतर किसी का प्रवेश न हो। मंदिर में अर्चा पूजा शास्त्र विधि के अनुसार केवल पुजारियों द्वारा पवित्रता से संपन्न हो, जिससे आज के सामाजिक परिवेश में कानून की भी रक्षा हो जाए, साथ ही शास्त्रानुसार मंदिर की मर्यादा का भी रक्षण हो सके। इस व्यवस्था के निमित्त महाराज श्री ने पुराने काशी विश्वनाथ मंदिर में अत्यधिक प्रयास किया। प्रारंभ में तो कुछ समय तक इस प्रकार की व्यवस्था चली, बाद में सरकार तथा पंडों ने मिलकर यह व्यवस्था समाप्त कर दी और मंदिर की मर्यादा को भी भंग कर दिया। तब महाराज श्री ने देश के मूर्धन्य विद्वानों एवं पंडितों की सभा बुलाई, जिसमें विचार विमर्श के बाद यह निर्णय हुआ कि चूंकि श्री काशी विश्वनाथ का मूल मंदिर यानी ज्योतिर्लिंग आज भी उपलब्ध नहीं है, मुगल काल से अब तक 4 मंदिरों की स्थापना हो चुकी है। अहिल्याबाई द्वारा स्थापित यह मंदिर भी चौथा मंदिर है। अतः शास्त्रानुसार मंदिर मर्यादा के रक्षण हेतु नए मंदिर श्री काशी विश्वनाथ की स्थापना बड़े समारोह के साथ की गई। काशी के विद्वान पंडितों ने नर्मदा में बाण गंगा से शास्त्र विधि के अनुसार अनुष्ठान पूर्वक शिवलिंग प्राप्त किया तथा उसमें श्री काशी विश्वनाथ का आवाहन और प्रतिष्ठा विधि विधान से की गई।
यहाँ आज भी महाराज द्वारा निर्धारित शास्त्रीय नियमानुसार पूजा अर्चा की व्यवस्था है तथा सबको गर्भ मंदिर के बाहर से दर्शन पूजन का समान अधिकार है, जो भारतवर्ष के सभी मंदिरों के लिए शास्त्र मर्यादा का एक आदर्श प्रस्फुटित करता है। महाराज जी की सन्निकटता का मुझे यह लाभ मिला कि सामान्य बातचीत के क्रम में कभी कभी सत्संग की इतनी अमूल्य बातें प्राप्त हो जाती जो अन्यत्र दुर्लभ थी। साधु को स्वावलंबी होना चाहिए। एक बार स्वाभाविक रूप से महाराज जी ने कहा कि साधु को स्वावलंबी होना चाहिए। कुछ ही क्षण बाद पुनः बोले, हम कभी भी अपने ठाकुर जी को साथ लेकर जा सकते हैं, हमें किसी की अपेक्षा नहीं है। मैंने धृष्टतापूर्वक महाराज जी से पूछा, यह कैसे हो सकता है महाराज? जब आपके ठाकुर जी आपके साथ रहेंगे तो उनकी पूजा अर्चा तथा भोग राग की सामग्री भी साथ रखनी पड़ेगी। फिर इन सामग्रियों को साथ ले जाने के लिए किसी ब्रह्मचारी या सेवक की आवश्यकता भी होगी ही। तब महाराज जी ने उत्तर दिया कि तुम हमारी पूजा नहीं जानते हो, हमारी पूजा जंगल में भी हो सकती है। गंगा जी तो सर्वत्र प्राप्त है ही। गंगा जल से भगवान का स्नान होगा, पत्र पुष्प से पूजा होगी, गंगा जल का ही भोग लगेगा तथा हम जो भिक्षा करेंगे वही हमारे भगवान भी पाएंगे। परंतु जहां सब साधन उपलब्ध है वहां षोडशोपचार, राजोपचार, चतुष्टयोपचार, ऊंची से ऊंची पूजा होती है। इस प्रकार महाराज कभी किसी पर अवलंबित नहीं थे। स्वल्प साधुता से भी कल्याण। एक बार काशी में स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज वृंदावन विहारी भवन में महाराज श्री से मिलने आए। उन्होंने बातचीत के सिलसिले में महाराज श्री से कहा कि आजकल साधु बहुत कम होते जा रहे हैं और जो साधु होते हैं उनमें साधुता भी कम होती जा रही है। महाराज जी ने उत्तर दिया कि स्वल्प साधुता से भी कल्याण हो सकता है। वह साधुता हो तो सही, अर्थात मनुष्यों में कुछ भी साधुता होनी तो चाहिए ही, तभी वह उस पथ पर आगे बढ़ सकता है। साधु के लिए कलंक। किसी संदर्भ में महाराज जी ने कहा कि कभी कभी साधु की पुस्तकों में, तकियों में तथा बिछावन आदि में रुपए पैसे निकलते हैं। यह साधु के लिए कलंक है।